हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रीवियस ईयर 2013 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्धगोला का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो 3πr² कौन ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, यानी 2πr का मान कितना दिया हुआ है? 44। तो हम लिख देंगे 44। 2 पाई के मान हम लोग रखते हैं 22/7 गुने r बराबर 44। देखिए, बराबर है तो बराबर में अंश के अंश काट सकते हैं, हर के हर। बराबर के ऊपर को अंश में अंश काट सकते हैं, हर के हर में। जैसे ही 22 है तो 22×44 दो बार हम काट सकते हैं, अंश के अंश में काट सकते हैं, ठीक है। फिर 2 से एक बार में कैंसिल। फिर r बराबर 7 के 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 7। तो 7 कौन ऑप्शन है? ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी। तो दूरी होता है क्या? अंडर रूट। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र। तो देखिए, जो 2 है x1 का मान है और 3 है y1 का मान, और 4 जो है x2 का मान है, और 1 जो है y2 का मान है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे। x2 कितना है? 4 है। तो 4 माइनस x1 2 है, तो 4 - 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी? तब y2 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है? 3, तो -3 के होल स्क्वायर। देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर -3 में से 1 घटा देंगे तो -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी +4 हो जाएगा, यानी √8। तो 8 का वर्गमूल हम अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 2√2। 2√2 इकाई कौन ऑप्शन? ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो देखिए, बाई अक्ष से दूरी को हम लोग बोलते हैं एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक। एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि एक्स निर्देशांक होगा तो एक्स निर्देशांक, भुज होगा तो भुज होगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए एक्स निर्देशांक है ऑप्शन नंबर बी, तब बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9। तो इनके क्षेत्रफल के अनुपात। देखिए, ये भुजा का अनुपात दिया है कितना? 4:9। 4:9 है। अगर हमको क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना रहेगा तो इसको हम लोग भुजा को वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है। यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 9 का स्क्वायर 81, यानी 16:81। ऑप्शन क्या है? सी नंबर में रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल होगा। देखिए, जो विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है, जो 0 से बड़ा होना चाहिए। विवेचक का मान 0 से बड़ा होना नहीं, यानी कि डी का मान पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो मूल होगा वास्तविक एवं भिन्न होगा। वास्तविक एवं क्या होगा? भिन्न होगा। तो कौन ऑप्शन है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो देखिए, अगर यहाँ लिखा हुआ है क्या? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, दोनों में 9 कॉमन लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी? 1 होता है। तो 9 × 1 बराबर 9। तो 9 ऑप्शन क्या है? बी में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
रूट 2 है। अगर कोई संख्या अगर रूट में है, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो वह संख्या होता है अपरिमेय। तो रूट 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? देखिए, अगर दो परिमेय हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हम ले लेते हैं 4 और 5, इसके बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है? तो हम 4.1 भी ले सकते हैं, 4.2 भी लिख सकते हैं, 4.3 भी लिख सकते हैं, मतलब अनंत लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? देखिए, रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसका घात 1 हो। जिसका घात अगर 1 होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए 4 का घात जो 2x - 5 है, इसमें 4 का घात 1 है, तो हमारा रैखिक बहुपद ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगर बी में देखिएगा तो x का घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो सकता है। ये बहुपदे नहीं होगा, क्योंकि क्या बोलता है कि 1/x है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बहुपद है ये नहीं है। तो मतलब सही जवाब मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका घात 1 है। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।